भले ही चाइना के पास 20 लाख सैनिक और 1200 फाइटिंग एयरक्राफ्ट हो और रूस के पास सिर्फ 8.5 लाख सैनिक और 772 फाइटिंग एयरक्राफ्ट, फिर भी दोनों देशों में से शक्तिशाली तो रूस ही है, क्योंकि रूस के पास है दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम। उसी तरह भले ही किसी महारथी के पास कितने ही अस्त्र शस्त्र हो, फिर भी कम से कम इस वीडियो में तो हम उन्हें ही शक्तिशाली मानेंगे जिनके पास होंगे सर्वाधिक दिव्यास्त्र। और आज तो हम बात करेंगे हमारे भारतवर्ष के 2 महानतम महारथियों में से एक सूर्यपुत्र महारथी कर्ण और नर नारायण स्वरूप महारथी अर्जुन की, कि किनके पास थे सर्वाधिक दिव्यास्त्र, और साथ ही इनके अन्य अस्त्र शस्त्रों की तुलना भी आप इसी वीडियो में देखेंगे। न अस्त्र हो न शस्त्र हो, बस ज्ञान का एक ब्रह्मास्त्र हो। यही ज्ञान का ब्रह्मास्त्र दोनों ही महारथियों के पास मौजूद था। अर्जुन के विषय में इसका वर्णन महाभारत द्रोणाभिषेक पर्व में मिलता है, जब अर्जुन द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाने पर सैकड़ों भुजाएं, 100 ध्वज, घोड़े, रथ और रथ पर मौजूद योद्धा भूमि पर गिर पड़े। कर्ण के विषय में ब्रह्मास्त्र को स्मरण करने पर हमारे सामने एक दुखद घटना आती है, क्योंकि इस घटना का वर्णन महाभारत कर्ण पर्व के उस अध्याय में मिलता है जिसमें कर्ण और अर्जुन अपना अंतिम युद्ध लड़ते हैं। कर्ण जब ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं तब भगवान परशुराम जी के श्राप के कारण कर्ण ब्रह्मास्त्र को भूल जाते हैं, और इसके बाद जो होता है वह तो आपको पता ही है। जिन भी अस्त्र शस्त्रों की बात इस वीडियो में कही गई है, उनका महाभारत में कहां पर वर्णन मिलता है, यह आपको बताना मेरा कर्तव्य है, जिसका मैं पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर मेरा आपसे भी अनुग्रह है कि इस वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। महारथी कर्ण के अगले अस्त्र है स्तून कर्ण, इंद्रजाल और पाशुपत। वैसे क्या आपको पता है, इन अस्त्रों का वर्णन स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक वासुदेव श्री कृष्ण ने किया है। कर्ण पर्व के अध्याय 60 में जब श्री कृष्ण बीच युद्ध में रथ में उपस्थित अर्जुन को युधिष्ठिर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, पांडु नंदन, ये तुम्हारे भाई कुंती कुमार युधिष्ठिर है, जिन्हें मार डालने की इच्छा से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र शीघ्रता पूर्वक इनका पीछा कर रहे हैं। भारत श्रेष्ठ वह कर्ण महाबली धृतराष्ट्र पुत्र को यह प्रेरणा दे रहा है कि तुम सब लोग मिलकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, कौरव महारथी कर्ण स्थूना कर्ण, इंद्रजाल, पाशुपत तथा अन्य प्रकार के शस्त्र समूहों से राजा युधिष्ठिर को आच्छादित यानी कि घेर रहे हैं। अब जानते हैं भरत श्रेष्ठ अर्जुन के कुछ अस्त्रों के बारे में। महारथी अर्जुन के पास भी इंद्रजाल और स्तूर्ण कर्णास्त्र मौजूद है। इसके साथ ही उनके पास सूर्यास्त्र और सौम्यास्त्र भी मौजूद है, जिसका वर्णन मिलता है घोष यात्रा पर्व में। इस पर्व से ये भी पता चलता है कि महारथी अर्जुन ने केवल एक ही बाण द्वारा 10 लाख गंधर्वों को भी मार गिराया था। याद रखिए, ये वही गंधर्व है जिनसे महारथी कर्ण भी हार गए थे। खैर, इन अस्त्रों का वर्णन हमें इस प्रकार मिलता है। गुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्तूना कर्ण, इंद्रजाल, सूर्यास्त्र तथा सौम्यास्त्र नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कुंती कुमार के उन सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इससे गंधर्वों को बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों के जाल से गंधर्वों की गति रुक जाती थी। अर्जुन और गंधर्व युद्ध को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। महारथी अर्जुन के अगले कुछ अस्त्र शस्त्र इस प्रकार है। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायवास्त्र, पर्जन्यास्त्र, भौमास्त्र, पर्वतास्त्र और अंतर्धानास्त्र, जिसका वर्णन आदि पर्व में तब मिलता है जब महारथी अर्जुन संपूर्ण कुरुवंश के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे रंग भूमि में, जिसका वर्णन आदि पर्व में कुछ इस प्रकार है। वह रंग मंडप जब कुछ शांत हुआ तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायवास्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी तथा पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धनास्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए। अब सोचिए, इतने सारे अस्त्र क्या महारथी कर्ण के पास होंगे? तो इसका उत्तर महारथी कर्ण कुछ इस प्रकार देते। मिला ज्ञान गुरु परशुराम से, पूरे आर्यवर्त में मैंने नाम किया, मेरे अतुलित शौर्य को स्वयं जरासंध ने प्रणाम किया। तो जिनके गुरु स्वयं परशुराम हो, उनके पास ऐसे अस्त्र होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस रंग भूमि में जिन जिन अस्त्रों का उपयोग जिस तरह महारथी अर्जुन ने किया था, उसी रंग भूमि में उन्हीं अस्त्रों द्वारा वे सभी कार्य महारथी कर्ण ने किए थे, यानी कि ये सभी अस्त्र महारथी कर्ण के पास मौजूद थे। अगला दिव्यास्त्र तो वह है जिसका सामना एक बार तो स्वयं महारथी अर्जुन भी नहीं कर पाए थे। वह दिव्यास्त्र है महारथी कर्ण का
भार्गवास्त्र, जिसका वर्णन कर्ण पर्व में ही मिलता है, जहाँ दुर्योधन महारथी कर्ण से कहता है, पुरुषोत्तम वीर, पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्त्र कौरव सैनिक सम्रांगण में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। महावीर राधापुत्र कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्रराज शल्य से हंसते हुए से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों से समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर प्रतापी वीर महारथी कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न उस महाबली वीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस महासमर में सहस्त्रों, लाखों, करोड़ों और अरबों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। कंक और मोर के पंख वाले प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वहाँ महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, यह भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। सम्रांगण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण, क्रोध में भरा हुआ सूत पुत्र, जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसा दारुण कर्म कर रहा है। बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह समयोचित बात कही। पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शत विशत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बनाकर फिर तुम कर्ण का वध कर देना। ऐसा कहकर वे युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से वहां से चल दिए। अब तक हमें यही पता चलता है कि महारथी कर्ण के पास वे सभी अस्त्र तो है ही जो महारथी अर्जुन के पास थे, और साथ ही उनके पास भार्गवास्त्र जैसा वह दिव्यास्त्र भी था जिसका प्रतिकार महारथी अर्जुन भी नहीं कर सके। तो क्या महारथी अर्जुन के पास कर्ण से भी कम दिव्यास्त्र थे? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अर्जुन तो फिर भी अर्जुन है। उनके पास वह दिव्यास्त्र है जिसे महाभारत के योद्धा तो क्या, अमृत पीने वाले देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि उस दिव्यास्त्र से स्वयं देवों के देव महादेव ही संपूर्ण संसार का युग समाप्त होने पर संहार करते हैं। वह अत्यंत प्रलयकारी दिव्यास्त्र है, पशुपतास्त्र। पर कुछ लोग कहते हैं कि महारथी अर्जुन इसे चलाने में असमर्थ थे, तो उन लोगों के लिए ये है। गाथा सुनाता हूँ उस वीर की, शत्रु जिसके बाणों से कर आते थे। केवल कृष्ण की ना बात करो, स्वयं शिव उसे सहराते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको स्वतः ही पता चल जाएगा जब आप महाभारत में से इसका वर्णन सुनेंगे, जो इस प्रकार है। महाभारत के किरात पर्व में स्वयं शिव जी अर्जुन को पशुपतास्त्र देते हुए कह रहे हैं, पराक्रमशाली पांडु कुमार अर्जुन, मैं अपना परम प्रिय पशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण तथा वायु देवता भी नहीं जानते। फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। समस्त प्राणियों सहित त्रिलोकी में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो इसके द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। पर अब सवाल आता है कि महारथी अर्जुन ने पशुपतास्त्र का उपयोग महाभारत में क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। आप खुद ही सोचिए कि अर्जुन उन योद्धाओं में से थे जो बिना सोचे समझे किसी निर्दोष पर ब्रह्मास्त्र चला दे, जैसे अश्वत्थामा ने चलाया था। नहीं ना, अर्जुन तो वे थे जिन्होंने युद्ध के पहले ही दिन दुर्योधन के हाथों निशस्त्र होकर मरना स्वीकार कर लिया था, ताकि उन्हें अपने हाथों से कुरुवृद्धों का वध न करना पड़े। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब पशुपतास्त्र का प्रतिकार महारथी कर्ण नहीं कर सकते और भार्गवास्त्र का प्रतिकार महारथी अर्जुन नहीं कर सकते, तो दोनों में से सर्वाधिक दिव्यास्त्र किसके पास है? तो इसका उत्तर स्वयं पितामह भीष्म देते हैं, जिसे जानने के बाद आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका वर्णन भीष्म पर्व के उस अध्याय में मिलता है जब पितामह भीष्म पहाड़ों की सरसैया पर सोए हुए थे एवं उनका मुख प्यास से अत्यधिक सूख रहा था। तब रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र अर्जुन ने सरसैया पर सोए हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम भरत शिरोमणि भीष्म के रथ द्वारा परिक्रमा करके अपने धनुष से एक तेजस्वी बाण चलाया, जिससे शीतल अमृत के समान मधुर
तथा दिव्य रस से संयुक्त जल की सुंदर स्वच्छ धारा ऊपर की ओर उठकर भीष्म के मुख में पड़ने लगी। उस शीतल जल धारा से अर्जुन ने कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त कर दिया। तब पितामह भीष्म उसे कहते हैं, जिसे सुनने की इच्छा आप सभी को है, दुर्योधन क्रोध शून्य हो जाओ और मेरी बात पर ध्यान दो। बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार अमृत के समान मधुर जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वरुण, सौम्य, वायव्य, इंद्र, पाशुपत, परम श्रेष्ठियत, प्रजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्त्र आदि संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन तथा देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता। अगर आप बुद्धिमान हैं तो मुझे आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान को केवल इशारा काफी है। अब अगर आपको अस्त्र और शस्त्र में अंतर नहीं पता तो आपका यह वीडियो देखना व्यर्थ है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जय श्री कृष्ण।